क्योंकि हेमंत अत्री ने 15 साल इलेक्शन कमीशन को कवर किया है। मैं हेमंत अत्री जी से इस बात पे सवाल करना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन फंस गया है, उनकी गरिमा, उनकी साख पूरे देश के सामने दांव पे है और वो एक गूंगी गुड़िया है, सरकार का एक औजार हो गए। त्यागी जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ये। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट अगर आप देखेंगे तो उसका पहला जो कंट्यूल है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। एंश्योरिंग लेवल प्लेइंग फील्ड टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, दैट इज द टैगलाइन ऑफ इट। यहां पर आप कहां पर आप देख रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड है? इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग देख लीजिए, छोड़ दीजिए हम मीडिया से आते हैं, मीडिया की बात कर लेते हैं। जो मीडिया कवरेज होती थी, अगर आप सबको याद होगा कि पहले दूरदर्शन और जो सरकारी माध्यम होते थे उस टाइम पे, सबको उनकी संख्या के हिसाब से समय दिया जाता था, दूरदर्शन और आकाशवाणी पे भी, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को। आज आप कोई चैनल खोल के देख लीजिए, पिछले 3 दिन से क्या चल रहा है, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है। शो चल रहे थे, रोड शो चल रहे थे, और अपोजिशन को या जेडीएस को दिखा 252 252 चैनल जी जी ऑन सोशल त्यागी जी। मीडिया उसमें त्यागी जी हुआ क्या कि क्या इलेक्शन कमीशन ने कहीं कोई एक नोटिस भी किसी उसको दिया, चैनल को या किसी को, कि भाई तुम कर क्या रहे हो? लेवल प्लेइंग फील्ड की ड्यूटी हमारी है। एक दूसरा, जैसा राइटली पॉइंटेड आउट किया पहले कि फंडिंग की जो बात है, और आपने बड़ी बढ़िया बात कही कि पूरे डेमोक्रेसी के लिए एक कलंक है कि पैसा कहीं से भी आ जाए। और उससे बड़े विश्वगुरु की स्थिति ये है कि ये जो कानून था, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला जो था, ये श्रीमान जेटली जी लेके आए थे। उनको तो स्वर्ग से भी बहुत दिन हो गए, आज तक सुप्रीम कोर्ट को समय नहीं मिला इस पर डिस्कस करने का। 19 का चुनाव भी हो गया, अब 23 का भी हो जाएगा, कर्नाटक भी हो जाएगा, अगले साल 24 का भी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अपने जो भी कर रहा होगा। अब सवाल ये है, उसके बाद जो प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा कल, उन्होंने कहा बजरंग बली का नाम किसी मैनिफेस्टो में है क्या? 2 नाम है, बजरंग दल और पीएफआई एटसेट्रा, ऑर्गेनाइजेशंस लाइक। तो बजरंग बली कहां से आए? चुनाव में धर्म के नाम पर वोट मांगना क्रिमिनल है क्या? कोई केस दर्ज हो गया क्या इलेक्शन कमीशन से? इलेक्शन कमीशन ड्यूटी इज ए वॉच डॉग। हैव दे डायरेक्टेड फॉर एनी एफआईआर अगेंस्ट एनीबडी? छोड़ दीजिए उसको भी। सोनिया गांधी ने जब कहा सॉवरेनिटी, और सोनिया गांधी ने कहा नहीं, वो उनका ट्वीट है, और उसको कैसे किया गया कि कर्नाटक को तोड़ने की बात है। जब कर्नाटक में कभी आज तक अलग राज्य की मांग नहीं आई, और जो मनोरमा जी ने कहा और जो सारे मेहमानों ने कहा, दिस इज सोवरेनिटी ऑफ कन्नीगड़ा आइडेंटिटी एट लार्ज, प्राइड मे बी देयर कल्चर, देयर प्राइड, ऑफ कोर्स दैट इज द राइट वर्ड, कन्नीगड़ा प्राइड। इसमें देश को तोड़ने की बात कहां से आ गई? इलेक्शन कमीशन हैज बिकम ए टूल like all other agencies or like all other watchdogs। चुनाव आयोग ने धर्म के नाम पर वोट मांगना, 2019 के चुनाव में शहीदों के नाम पर वोट मांगना, और कमाल देखिए आप, आचार संहिता क्या होती है? 5 बजे आज चुनाव प्रचार फॉर्मली खत्म हो गया, 5 बजे के बाद कर्नाटक में प्रचार नहीं हो सकता। अमित शाह का इंट्रो किस टाइम चल रहा था? जब मनोरमा जी आई तो उस टाइम लाइव थे वो। क्या कर सकते हैं आप? दैट चैनल शुड बी इमीडिएटली पुट ऑफ एयर। क्या इलेक्शन कमीशन नोटिस भी दे सकता है क्या? तो अगर, मुझे इस पे कोई आपत्ति नहीं, आपको जो मर्जी आए करे, आपकी दुकानें हैं। चैनल वालों ने कहा भी था, साहब आज आपकी दुकानें मैं चला देता हूं, बड़े शान से कहा, उन्होंने कहा मेरी दुकान चला दो, उन्होंने कहा मैं चला देता हूं। तो ये है मीडिया, इस पे भी हमने कोई आपत्ति नहीं, लेकिन फिर आप उस पर बीजेपी का टैग लगा दीजिए। कम से कम लोग ये समझ जाए कि अमित शाह जी जो बोल रहे हैं वो बीजेपी के प्रोपेगेंडा मशीनरी है। इस देश में कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, इसमें कहां दिक्कत है? ट्रांसपेरेंसी हो, विश्वगुरु आप हैं तो जवाबदेही हो जाएगी। लेट पीपल डिसाइड। समस्या त्यागी जी क्या है? आपने मुझे झुकने के लिए कहा, आई स्टार्टेड क्रॉलिंग। इट्स अ वेरी फेमस सेंटेंस दैट वाज यूज्ड सम टाइम बैक। आज तो उससे भी बुरी स्थिति है, आज तो एजेंडा भी वहीं से आता है। दिन में खबरें क्या चलेगी, चलाएंगे क्या? आप मुझे बताइए, पुंछ के अंदर पहले 5 शहीद हुए, एनकाउंटर में 5 शहीद हुए, मणिपुर में क्या हो गया, स्वर्ण मंदिर में 2 ब्लास्ट हो गए 2 दिन के अंदर, कहीं कोई है? केवल कर्नाटका को देश का नंबर 1 राज्य बनाया जा रहा है एक ही आदमी के द्वारा, और किसी की जरूरत भी नहीं है। सोनिया गांधी ने देश तोड़ दिया, सारी पार्टी वहां पहुंच गई, बजरंग बली जी आ गए, कोई पूछने वाला है क्या? तो इस देश में चुनाव का जो मजाक उड़ाया जा रहा है, और कमाल देखिए आप, आज सबसे बड़ी बात मैं कहनी भूल गया, सॉरी,
कल जिस दिन से चुनाव की घोषणा होती है किसी राज्य में या देश में, हमारे जो एज पर आरपीआई एक्ट, उसी दिन से कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। कल इलेक्शन कमीशन ने चिट्ठी जारी की और आज सारे अखबारों में छपी है, चैनल्स ने भी चलाई है कुछ ने, कि आज के बाद जो भी एडवर्टीजमेंट किसी भी अखबार में या प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाएगी, वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी से उनसे अप्रूव होगी। ये त्यागी जी आज करने की बात नहीं है, ये तो एंश्योर करने की बात है चुनाव की घोषणा वाले दिन से। कोड ऑफ कंडक्ट उस दिन से है, वो घोषणा उस दिन से है। उस कमेटी में डीएम होता है, उसमें आपके ऑब्जर्वर्स होते हैं, उसमें आपके इलेक्शन ऑब्जर्वर्स नहीं, जो आपके एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स भी होते हैं, और उस रीजन के एमिनेंट लोग भी होते हैं। वो कमेटियां क्या कर रही है साहब? और चुनाव आयोग को प्रचार खत्म होने से एक दिन पहले याद आया है। मुझे ये बता दीजिए, इस पूरे चुनाव में कर्नाटका में 224 सीटें हैं, केवल एक चीज बता दीजिए मुझे कि सत्तारूढ़ दल के कितने लोगों को और कितने स्टार प्रचारकों को केवल नोटिस दिए गए हैं। एक्शन छोड़ दीजिए, मैं तो एक्शन की बात ही नहीं कर रहा, केवल नोटिस देके पूछताछ की गई है। ये इस देश के चुनाव आयोग का हाल है। इट हैज बिकम ए केचुआ। केंद्रीय चुनाव आयोग केचुआ है, जिसकी ना कोई रीढ़ है, जिसकी ना कोई दिशा है, ना कोई दशा है। एंड इसने जो अपना मैंडेट था, जो हमारे संविधान के जो निर्माताओं ने जो बनाया था, वो बहुत दूरदृष्टि के साथ बनाया गया था। आज से पहले आपको याद होगा क्या क्या होता था। शेषन साहब सांस निकाल देते थे, पॉलिटिकल पार्टी का सांस बंद हो जाता था। और आज चुनाव आयोग कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। और इस चुनाव के भी कोई मायने कहां बचेंगे जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी का टूल बन करके डेमोक्रेसी को ग्रैब कर लेंगे किसी भी रूप में, चाहे फाइनेंशियली कर लें, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात है, चाहे आप शब्दों के प्रयोग कर लो, चाहे शहीदों के नाम पे कर लो, बजरंगबली को ले आओ, किसी भी चीज को ले आओ, जो आपकी मर्जी आए कर लो, तो फिर कहिए आपके इस देश में चुनाव आयोग नहीं है और चुनाव होने दीजिए। मेरा केवल ये बात है। मैं थोड़ा सा रिमाइंडर बस डाल रही हूँ कि यहाँ पे हम जब बहुत सारे लोगों का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि देखिए रामकृष्ण हेगड़े जैसे मुख्यमंत्री आते एक छोटे से दौर में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, लोकायुक्त को मतलब सबसे मजबूत लोकायुक्त कर्नाटक में देकर जाते हैं, और फिर इनका दौर आता है। पहले दौर में जो भी येदुरप्पा और भाजपा शासन को जो भी हुआ वो सिर्फ और सिर्फ संतोष हेगड़े लोकायुक्ता की देन थी, और उसके बाद उन्होंने क्या हाल कर दिया। क्या सोनिया गांधी का बयान यहां से नहीं उसको जोड़ा जाना चाहिए, यहां से जोड़ा जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल